हेलो बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार मंत्रा जेएसआर के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिस्को अप्रेंटिस स्पेशल करंट अफेयर कर रहे हैं हम लोग। पिछली दोनों वीडियो में हमने करंट सीएम के बारे में पढ़ा, राजधानी पढ़ लिए और गवर्नर को भी पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो देर न करते हुए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैप में थोड़ा देख लेंगे कौन सा पड़ोसी देश भारत के कौन सी दिशा में है या फिर कौन सी साइड में है। ऐसे हम लोग मान के चलेंगे कि ये हमारा मैप है। आप देख सकते हो ये मैप है, और हम लोग का टोटल पड़ोसी देश है 9 देश। तो 9 देश कहाँ कहाँ पे है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके उसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखिए, ये चाइना। ये चाइना, और इधर रहा आपका पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान है। ये नेपाल इधर है, एंड भूटान उसके बगल में है। बांग्लादेश उसके नीचे में है। एक म्यांमार इधर है, और एक श्रीलंका, और एक यहाँ पे मालदीव्स दिख रहा होगा आप लोगों को, एक मालदीव्स है। तो टोटल 9 देश हैं भारत के पड़ोसी देश। तो उसमें से देखते हैं हमारे देश से जो जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं देश, वो टोटल कितने हैं। तो 7 देश है। इसमें लिखा हुआ है कि 7 देश जमीन से सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं? जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और दो ऐसे देश हैं जो हम लोग को पानी से सीमा बनाते हैं। दो ऐसे देश हैं जो पानी से सीमा साझा करते हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। जैसे हमने मैप में देखा था, ये श्रीलंका है और ये मालदीव्स है, जो पानी से हम लोग के साथ सीमा साझा करती है। और बाद बाकी जितने भी देश हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सारे जमीन से सीमा बनाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चाइना को देख लेते हैं। ये रहा चाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं चिरकुट चाइना। एक नंबर का हलकट है, एकदम दूसरों की जमीन पे हड़पने का बहुत कोशिश करता है। और लास्ट टाइम तो ये चचा जो है ना, बहुत पिटाए हैं। हम लोग के आर्मी के जवान बहुत मारे हैं तो पकड़ के उनको, सैनिक को। खैर, हम लोग देखते हैं सबसे पहले चाइना के बारे में। उनका ये नेशनल फ्लैग है। ये चाइना का नेशनल फ्लैग है। इसमें देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 5 स्टार्स है। ओके। तो उसे ध्यान में रखेंगे कि चाइना की जो नेशनल फ्लैग है, यानी झंडा है, उसमें 5 सितारे हैं, या फिर बोल सकते हैं 5 तारे हैं। नेक्स्ट है चाइना। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है। नेक्स्ट, चाइना का मुद्रा यानी करेंसी। जैसे यहाँ पे हम लोग का करेंसी मुद्रा क्या है, रुपया है ना। तो चाइना का जो करेंसी है वो युआन है, उसको युआन। एंड नेक्स्ट देखेंगे चीन की राष्ट्रपति। तो ये भाई साहब हैं शी जिनपिंग। हर किसी को जानते हैं, हर कोई जानते होंगे, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल में आते हैं तो टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय यानी कि नेशनल गेम है। नेक्स्ट, चीन का संसद का नाम यानी पार्लियामेंट। चीन का जो पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय जनता कांग्रेस यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जैसे हम लोग
भारत में संसद को क्या बोलते हैं, संसद ही बोलते हैं, यानी कि पार्लियामेंट बोलते हैं। उसी तरह हर देश में पार्लियामेंट को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया होता है कि अपना देश के अनुसार अपने संसद को बुलाता है उस नाम से। जैसे चाइना का जो संसद है उसको बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यानी कि राष्ट्रीय जनता कांग्रेस। देखिए, पड़ोसी देशों के बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे और करेंसी पढ़ेंगे, जो उन लोग का राष्ट्र खेल है या फिर संसद का नाम है। बस हल्का सा नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया चीन का काम खत्म, चिरकुट को हटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये आया पाकिस्तान। ये चाइना से छोटा चिरकुट है पाकिस्तान। आप सबको पता होगा कि इससे क्या क्या हरकत रहता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइना की राजधानी हो गया इस्लामाबाद। ओके, और इसका जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो रुपया है। और पाकिस्तान का राष्ट्रपति हुए आरिफ अलवी, देख सकते हैं ये है आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शहबाज शरीफ। ये शरीफ देख रहे हैं, नाम शरीफ है बट कोई शराफत का काम नहीं होता है इनसे। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पे आते हैं तो वो है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी देख सकते हैं इमेज में, फील्ड हॉकी इस तरह खेला जाता है। और वो पाकिस्तान का संसद का जो नाम है वो है नेशनल असेंबली। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं बांग्लादेश पे। ये उससे भी छोटा चिरकुट है। सबसे बड़ा चिरकुट है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है पाकिस्तान, और थर्ड नंबर का जो चिरकुट है वो है बांग्लादेश। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये रहा, देखिए बांग्लादेश का झंडा यानी नेशनल फ्लैग। बांग्लादेश का राजधानी वो हो जाता है आपका ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया। और जब मुद्रा में आएंगे यानी करेंसी पे आएंगे तो उसका करेंसी है टाका। ओके, जैसे इंडिया में रुपया होता है उसे बांग्लादेश में टाका बोलते हैं। नेक्स्ट इनका जो राष्ट्रपति है वो है अब्दुल हमीद। ओके, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना, देखे होंगे ये है शेख हसीना। ये आते हैं हमारे देश मोदी से मिलने, आप सभी देखे भी होंगे ना। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम। नेशनल गेम में आएंगे तो कबड्डी है। कबड्डी है राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बांग्लादेश के संसद का नाम। संसद का नाम जातीय संसद, मतलब संसद को अपना जातीय संसद बोलता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट तो देख लेते हैं पाकिस्तान से कब आज़ादी मिली थी। जो भारत ने ही आज़ादी दिलाई थी बांग्लादेश को, वो डेट है 16 दिसंबर 1971। ये डेट कभी कभार पूछ लेता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो या फिर बांग्लादेश दिवस कब मनाते हैं, तो ये 16 दिसंबर। हालांकि हम लोग भारत में से विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 16 दिसंबर को, वही बांग्लादेश अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, इसका तो पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, तालिबानी का राज है अभी वहाँ पे। नेक्स्ट है इसका राजधानी। जब अफगानिस्तान का राजधानी हो जाएगा काबुल, और उसका जो मुद्रा यानी करेंसी हो जाएगा अफगानी। और वहाँ पे अभी कोई करेंट राष्ट्रपति नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी तालिबान का राज चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय खेल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। ये हुआ बुजकाशी। बुजकाशी का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि यहाँ पे कोई शिकार रख दिया जाता है और वो लोग घोड़ा से चेस करते हैं उसको। जो सबसे पहले वहाँ पहुँचता है वो इनाम के तौर पर वहाँ पे जो भी होता है, कोई पशु होता है या फिर कुछ मनी होगा, जो भी होगा वो लोग उसको दिया जाता है। ठीक है, बुजकाशी। इसे इमेज देने का मतलब ही वही है। अब आपको बता दिया जाता है कि बुजकाशी राष्ट्रीय खेल है तो आप समझते नहीं कि बुजकाशी है क्या, इसलिए आप इमेज से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि घोड़ा में चेज किया जाता है उस शिकार को, और शिकार के
के सामने जो सबसे पहले पहुंचता है उसी को इनाम के तौर पर वो शिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का संसद का नाम, और वो है सोरा। अफगानिस्तान का संसद का नाम है सोरा। ओके, चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेपाल, हम लोग का पड़ोसी एकदम सटा हुआ, उत्तर में हम लोग का नेपाल। और नेपाल का देखेंगे फ्लैग, नेशनल फ्लैग, तो ये ट्रायंगल शेप में है। ओके, और इसका राजधानी काठमांडू है। मुद्रा में आएंगे तो नेपाली रूपी या रुपया, रुपया है। ओके, नेपाली रूपी या रुपया, सेम इंडियन जैसे। इनका जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, ये देख सकते हो, ये भी हैं विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री जो हैं शेर बहादुर देउबा, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। और राष्ट्रीय खेल हो गया दांडी बियो, ये दांडी बियो, जिसे हम लोग इंडिया में गिल्ली डंडे के नाम से जानते हैं। आपने खेला है कभी क्या गिल्ली डंडा? भाई हमने तो बहुत खेला है। अगर आप खेले हो तो हमें कमेंट करके बताओ कि आप खेले हो या नहीं खेले हो। हम लोग स्कूल के टाइम पे बहुत खेला करते थे। खैर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेपाल के संसद का नाम वो हो जाता है राष्ट्रीय पंचायत। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे हम लोग भूटान पे। अब देखिए, भूटान की राजधानी हो गया थिम्पू। ओके, और भूटान का जो मुद्रा हो गया वो है नगलटर्न। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है लोटे शेरिंग। एंड राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी यानी आर्चरी। एंड संसद का नाम है तोसंगडू। भूटान का संसद का नाम है तोसंगडू। और ये रहा भूटान का नेशनल फ्लैग। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। आते हैं म्यांमार में। देखिए, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, जो आज प्रेजेंट में हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये म्यांमार, और उनका ये है नेशनल फ्लैग। आप देख सकते हो इसमें 3 कलर है और 1 स्टार है यहाँ पे। देखिए, म्यांमार का जो राजधानी है वो है नेपिडिया, नेपिडा। ओके, नेक्स्ट आता है उसका मुद्रा यानी करेंसी में। तो म्यांमार का जो करेंसी है वो है कयात। करेंसी को कयात बोला जाता है। एंड वहाँ पे राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे यानी अभिनय में है। मतलब वहाँ पे भी कोई प्रेजेंट राष्ट्रपति है नहीं, वहाँ पे बस एक पद दिया गया है उनको कि आप संभालिए भाई, राष्ट्रपति का पद, देश को तो संभालना है ना किसी न किसी को। तो इसीलिए वो एक्टिंग के तौर पे संभाल रहे हैं। वहाँ पे कोई अभी तक राष्ट्रपति है नहीं करंट में। और नेक्स्ट आते हैं म्यांमार यानी बर्मा। बर्मा का राष्ट्रीय खेल चिन लोन या फिर कैन बॉल बोल सकते हैं। ये क्या है, जैसे हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं तो हाथ से हम लोग थ्रो करते हैं या फिर हाथ से हिट करते हैं। तो इसको क्या करता है कि ये लोग पैर से हिट करता है। देखो ये पैर है उसका, और पैर से हिट करके गेंद को इधर मारा, तो इधर वाला बंदा भी इसको पैर से हिट करके उधर मारेगा। ये हो गया, इसको बोलते हैं चिन लोन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, और आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका, जब किसकी नेशनल फ्लैग हो गया तलवार पकड़ा हुआ एक लायन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं राजधानी पे। श्रीलंका का राजधानी है जयवर्धने पुराकोट्टे। ठीक है, पहले कोलंबो हुआ करती थी, बट अभी जयवर्धने पुराकोट्टे कर दी गई है इसकी राजधानी। और श्रीलंका का जो मुद्रा है वो है रुपया। और उनका जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे, जैसे कि इमेज में देख सकते हो, ये है रानिल विक्रम सिंघे। और नेक्स्ट है श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है दिनेश गुणवर्धने। एंड इनका जो राष्ट्रीय खेल है, मतलब नेशनल गेम है श्रीलंका का, वो है वॉलीबॉल। ओके, देखिए जितना जरूरत हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, डीपली में जाने का जरूरत नहीं है इसमें। आप डीपली में बिल्कुल नहीं जाना है, और आप ऊपर से नॉलेज लेके चले जाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला, आते हैं मालदीव्स पे। मालदीव, उनका भी अपना नेशनल फ्लैग देख सकते हो, उसमें एक चांद है। इसमें आते हैं हम लोग मालदीव्स का राजधानी,
तो मालदीव का राजधानी हो जाएगा माले। ठीक है, मालदीव का राजधानी माले है। और इसका जो मुद्रा है यानी करेंसी है उसको बोलते हैं रुपया। नोट रुपया, रुपया है। नेक्स्ट, मालदीव का जो राष्ट्रपति है वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। एंड मालदीव का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम फुटबॉल है। एंड मालदीव का जो संसद यानी कि पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस। ओके, चलते हैं आगे। देखिए, जितना जो पड़ोसी देश है हमारे भारत को, उसको याद करने का बहुत सिंपल सा एक इजी सा ट्रिक है। आप थोड़ा सा देख लेंगे उसको और उस हिसाब से तुरंत याद हो जाएगा। बहुत छोटा सा ट्रिक है। जैसे आप हम सोचेंगे कि एक माला, माला नाम की कोई लेडीज है, उनको श्री, माला श्री, माला श्री बचपन में बीए, है ना, माला श्री बचपन में बीए, बीए कर ली भाई बचपन में ही। देखिए माला, सबसे पहला था माला, माला में मालदीव को ले लेंगे। श्री, श्री से श्रीलंका ले लेंगे। ब से आएगा तो बांग्लादेश। च से आएगा तो चाइना यानी चीन। प से पाकिस्तान। न से नेपाल। म से म्यांमार। भी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ओके, आप देख भी सकते हो इसमें ये जो दोनों है ऊपर में, श्रीलंका और मालदीव्स, ये पानी से सीमा साझा करते हैं भारत से। और बाद बाकी देश जमीन से, जमीन से क्या सीमा बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए, बस 9 हम लोग के देश थे पड़ोसी देश भारत के, उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सीएम के बारे में पढ़ लिए थे, फिर राजधानी के बारे में पढ़े, फिर पढ़े गवर्नर के बारे में। अब हम लोग पढ़ लिए पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिए हैं। और हमें उम्मीद है कि आप तीनों को याद कर लिए होंगे ऊपर में जो सीएम, राजधानी और गवर्नर है। नेक्स्ट आप पड़ोसी कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है सीएम, 3 सीएम का नाम बता देना आप लोगों को। किसका किसका बताएंगे? एक है गुजरात का सीएम बताइए, और दूसरा है त्रिपुरा का बताइए, सॉरी दूसरा, और तीसरा हो गया हिमाचल प्रदेश। ये तीनों का सीएम कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, और देखिए हम लोग का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा 28 दिसंबर को। तो अभी हमारे पास टाइम है लगभग 8 दिन। तो इसमें आपके सारे करंट के टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और हम लोग का एग्जाम तो पता ही होगा 2 और 3 जनवरी को है। तो इससे पहले पहले आपका जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ कल सवेरे। थैंक यू।